दोस्तों यहाँ पर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ड्यू के एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए मैं एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फंडामेंटल एंड इथिकल कंसेप्ट। ये एक इथिकल कंसेप्ट है और इथिकल कंसेप्ट है तो किसी भी बिजनेस के लिए कुछ इथिकल वैल्यूज होते हैं जिसको कि उनको फॉलो करना होता है। और the concept provides a way for business to concern itself with social dimension and pay some attention to its social impact. हर बिजनेस के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज को वो देखे। In other words, business organization have some kind of obligation towards the society in which they function to deal with social problems and contribute more than economic goods and services. तो केवल ये नहीं कि बिजनेस में हम इकोनॉमिक गुड एंड सर्विसेज दे रहे हैं, इसके अलावा भी आप उसके अलावा भी क्या कर पा रहे हैं, तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है। काइंड्स, तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजों का है, आप ध्यान रख सकते हैं। किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो हम उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अलावा जो है कुछ डिस्क्रिशनरी जो आप सोचते हैं और वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या क्या चीजें आती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट एंड ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहला तो आप जिस कंट्री में है आपका बिजनेस, उसके जो कानून है उसका आपको पालन करना चाहिए और टैक्स को रेगुलरली पे करना है, ऑनेस्टली करना है। पॉल्यूशन कम से कम हो, नहीं तो आप एनवायरमेंट वालों के घेरे में आ जाएंगे। तो जब हम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लायंस विद द लॉ। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनु कम हियर। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, a business enterprise is basically an economic entity and therefore its primary social responsibility is economic, that is produce goods and services according to the needs and customs and sell them at a profit। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिजनेस को सरवाइव करना है तो वो फैक्टर भी देखना है। उसके लिए आपको क्वालिटी सामान बनाओ और फिर उसको आप सही तरीके से बेचो एक रीजनेबल प्रॉफिट लेकर के। Ethical responsibility, this includes the behavior of a business firm that is expected by society but not codified in law। तो कुछ एक ऐसे बिहेवियर होते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और बजाते उसके लिए जो है कि कोई कोड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट स्टिल आपको उसको फॉलो करना होता है। तो ये चीज इथिकल वैल्यूज में आते हैं कि फ्रेंडली मेथड यूज करना है प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई का और प्रोडक्ट जो है उसको रिजनेबल प्राइस में बेचना है। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, दिस रेफर्स टू प्योरली वॉलंटरी ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस फर्म एज्यूम्स। ये प्योर वॉलंटरी ऑब्लिगेशन है जो कि फर्म लेता है, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल, हेल्पिंग द फ्लड अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द फिजिकल हैंडीकैप पीपल एंड सो ऑन। अब कुछ कंपनियां हैं जो कर रही हैं, जैसे एशियन पेंट जो है वो लार्ज स्केल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है, पेप्सी जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, एस्कॉर्ट्स जो है वो हेल्थ केयर में काम कर रहा है, टिस्को है टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में, ये ट्रैवल एरिया को के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत सारे ग्रुप हैं, ओनर के लिए, वर्कर के लिए, कम्युनिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो उसमें business is a socio-economic institution. It has interaction with several interest groups such as shareholder or owner, worker, consumer, government and community. Business is responsible to all interest groups. Business जो हर एक के लिए जवाबदेह है। अब जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या बनता है, तो फेयर रेम्युनरेशन देना है,
इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, रेगुलर एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन देना है। बिजनेस जो है वो फ्यूचर ग्रोथ करे, ये चीज इंश्योर करना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन द बिजनेस, बिजनेस में हर एक इन्वेस्टर जो है उसके इंटरेस्ट को देखना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इन पॉलिसी डिसीजन, और जो जो भी है स्टेक होल्डर, उनको जब पॉलिसी फ्रेमिंग हो रही है तो उसमें उसको भी उसका एक से होना चाहिए, ये चीज इंश्योर करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।